शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रिय दर्शकों, बड़ी विशेष बात आज करेंगे और वो सबसे खूबसूरत शब्द है आराधना। तो पवित्र आत्मा के द्वारा आराधना और सृष्टि रचयिता, जब हम सृष्टि रचयिता बोलते हैं तो पूरी प्रकृति हमारे सामने आती है, परमेश्वर की महानता हमारे सामने आती है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर हम शुरुआत करें प्रभु यीशु के द्वारा, तो प्रार्थना करने वो एकांत में चले जाते थे। तो प्रार्थना करना, बातचीत करना और बातचीत करने के लिए विषय होना, जिसमें आराधना एक विषय है। जैसे भजन गाना, जिसमें तमाम भजनकार ने पूरी सृष्टि का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। और हम भजन संहिता 19 में देखते हैं कि आकाश मंडल की महिमा हो रही है, स्तुति हो रही है। आराधना महिमा स्तुति है। और जब कहा गया है आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें, तो एक सुखद अनुभव की ओर आपको मैं ले चल रहा हूँ। उन सब को जिनके जीवन में बहुत कष्ट भी हैं, पर जो हमारा स्वामी है उसके कारण हम हर बात में आनंद लेने में सक्षम हैं, पवित्र आत्मा की मदद से, अनुग्रह की मदद से, और वो धार्मिकता की जो हमें बिन मोल मिली है। इस विषय पे बहुत बोला जा सकता है, पर एहसास जब जो सबसे बड़ी बात कही गई है पवित्र शास्त्र में, ये आकाश और पृथ्वी हमारे गवाह ठहरे, ये हमारे गवाह हैं हर बात के। इसका मतलब वो एहसास हम नहीं ले रहे हैं, इनकी निकटता में नहीं आ पा रहे हैं। पेड़ पौधे, पशु पक्षी ये अच्छे लगते हैं ना, तितलियाँ, फूल कितने अच्छे लगते हैं। वो एहसास जो हमें होता है अंदर, वो वास्तविक एहसास है। हम प्रभु यीशु को मानने वाले, मैं चिता दे रहा हूँ, हम प्रकृति पूजक नहीं हैं। प्रकृति जो हम देखते हैं इतनी सुंदर, तो महिमा का कारण परमेश्वर है और ये सब हमें दिया गया है। सब चीज़ें हमें परमेश्वर ने दी हैं। और शुरुआती देखिए कि उत्पत्ति एक ही, आकाश और पृथ्वी को बनाया। पेड़ पौधों को विशेष महत्व है, आत्मिक महत्व बहुत विशेष है हम मसीहों के लिए, और पेड़ पौधों का विशेष दर्जा है। और सबसे बड़ा जो महत्व है जीवन के वृक्ष का, जो उत्पत्ति 2 में है। किसी पेड़ के नीचे कितना सुखद अनुभव होता है, क्योंकि मेरा ज़्यादा अध्ययन पेड़ के नीचे, बाइबल अध्ययन जो है पेड़ के नीचे हुआ है। और यहाँ जो चिड़िया पक्षी हैं, ये खूबसूरत गार्डन था, एक बॉटनिकल भी था एक समय, जहाँ पर 1000 तरह के क्रोटन हों और जो वर्ल्ड फेमस गुलाब लगे हों, अनार, ये सारा कुछ। हाँ, आज देखभाल नहीं है, पर उस वातावरण में मैंने ये जाना, और वो हमको कैसी शक्ति देता है जब हम वातावरण के साथ होते हैं, उन्हें अपने साथ कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बनाए गए हैं। कुछ समय निकालकर एकांत में, ऐसे नहीं कि कोई रमणीक स्थल ढूंढना है, कुछ नहीं। हाँ, ये इच्छा रखनी है कि ये इन सब का स्वामी मेरा प्रभु है, और ये सारा कुछ जो बनाया गया है, ये मुझे आनंद देने के लिए बनाया गया है। आराधना का सही आनंद इन सब के साथ है, इनके द्वारा नहीं है। ये सब स्तुति और महिमा का कारण है। जब हम इन पर दृष्टि करेंगे, इनके साथ होंगे, तो बातचीत करने के लिए इससे सुंदर विषय परमेश्वर के साथ और क्या हो सकता है। क्यों पेड़ लगाना बहुत अच्छा लगता है। यानी ये शाश्वत जीवन का प्रतीक है। भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ हम जानते हैं, जिसके कारण मृत्यु और ये नाना प्रकार का संसार में दुष्टता और गंदगी, ये विषय पे मैं नहीं बोलना चाहता, ये एकदम अलग
हटा दीजिए। हम आराधना का सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ एहसास अपनी आत्मा में इस संगति से, क्योंकि अगर हम ये जानेंगे और मानेंगे कि ये सब जीवित हैं, परमेश्वर ने अलग अलग जगह पर आकाश को पुकारा है और बुलाएगा, सब चीज़ों को, झरने, कितना अच्छा लगता है शब्द ही सुनकर। पर इसकी खूबसूरती तब बढ़ जाती है जो हमें मिला है जीवन का सोता प्रभु यीशु मसीह नासरी, जिसने कहा मैं जीवन का जल हूँ। तो ये शब्द सार्थक हो जाता है। मैं जानता हूँ ये इतना खूबसूरत विषय है और आप लोगों के लिए बहुत सा बल प्रदान करेगा, शक्ति देगा, और साथ साथ हमें समझ भी इसीलिए मिलेगी कि जो हमारा स्वामी प्रभु यीशु मृत्यु पर जयवंत है, संपूर्ण जिसकी अधीनता में है, जिसके द्वारा रचा गया, वो हमारे साथ, और वो हमारे साथ है तो जो चीज़ें, क्योंकि सब बातें भलाई की हैं और अच्छी हैं। अच्छा लगा परमेश्वर को अच्छा लगा, तो हमें क्यों अच्छा नहीं लगे। हम उस ओर बढ़े तो 2 कदम। व्यक्तिगत प्रार्थनाएं आपकी जो रहती है, निवेदन विनती, ये एक अलग विषय है। और जब आराधना में ये विषय जुड़े तो ये ही विषय जो है, यही बात परमेश्वर के नथनों में सुगंध का कारण बने। क्योंकि हम जो जा रहे हैं, चाहे प्रभु यीशु जानते हैं ना हमारी दुख तकलीफ, अच्छे से पहचानते हैं कि हमारे जीवन में, इस संसार में, शरीर में कितने सारे कष्ट हैं, हम सब जानते हैं। और प्रभु यीशु जो हमारा महान महायाजक बना, जो सर्वोच्च है, सिंहासन पर बैठा हुआ, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, वो मात्र महायाजक बना हमारे लिए कि हमारी बात जहाँ सहमति हो पिता पुत्र पवित्र आत्मा की, वहाँ रख सके। आज जब मैं ये बात कह रहा हूँ इस सबसे खूबसूरत विषय पर, तो मेरी आत्मा में तमाम दर्शक मसीहियों के लिए क्या पैदा हो रहा होगा। कल्पना कर सकते हैं कि सब इस आनंद की अनुभूति महसूस करें, सिर्फ शरीर मन में ही नहीं, आत्मा में। गैर मसीही इसीलिए ढूंढते हैं और ये मन की खुशी पाते हैं। मैं उससे आगे ले चल रहा हूँ आप, वो सच्चाइयों के साथ जहाँ दूसरे रुक गए। हम सब आनंद पाना चाहते हैं, तमाम मनुष्य के लिए आनंद रखा गया है, क्योंकि ये सृष्टि तमाम मनुष्य के लिए है। कुछ इससे डरते हैं और पेड़ों की आराधना करने लग जाते हैं डर के कारण, जबकि साथी है, क्योंकि यीशु के साथ है तो ये हमारे साथी हैं, ये हमारे ऊपर नहीं है, क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ कृति हैं, परमेश्वर की सर्वोत्तम कृति है, हम हमारे लिए बनाई गई है। जब ये मानेंगे, हम ये स्वीकार करेंगे, तो नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे। जैसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया जाता। पेड़ के नीचे प्रार्थना करना, मैं ये नहीं बता रहा हूँ, मतलब इससे वो रीति रिवाज में नहीं जाना। जब ये सच्चाइयों से वशीभूत होकर हम इन कार्यों को यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के साथ इच्छा रखेंगे, तो मदद हर समय है, और वो शरीर से नहीं है, संसार से नहीं है। और आँखों में वो चीज़ें आप देखने पाएंगे, उन सुंदरताओं का वर्णन, परमेश्वर की महानता का वर्णन हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा हमारे अस्तित्व में। आज वो थोड़े देर लगता है, किसी तितली को उड़ते हुए देखो, एक सुंदर फूल को देखो, ये कुछ देर के लिए हमारे स्मृति में होते हैं, हमेशा के लिए नहीं होते। पर ये हमेशा के लिए हो जाए तो उसी का, जब इन बातों की महानता का वर्णन हमारी जीभ के द्वारा, जो इसीलिए दी गई है कि उसकी महिमा स्तुति करें। हमने आवाज़ के बारे में भी कुछ सीखा है, सुना है, परमेश्वर की वाणी, झरनों की आवाज़ कितनी सुंदर, शांत करती है। बाइबल में इन सब बातों का बड़ा विस्तृत वर्णन है, जिसका हम सुख लेना ही नहीं चाहते, जिसका आनंद लेना ही नहीं चाहते,
क्योंकि पता नहीं है। और थोड़े से क्षण अकेले के खुले आकाश के नीचे अगर हम आकाश को देखते हैं तो क्या होता है जो हमारा गवाह है, और उसमें पाए जाने वाले तमाम तारागण, सूरज, चांद और ग्रह कितना खूबसूरत। और इन्हें साथ रखना, सबको साथ रखना यीशु के नाम में। जब हम ये इच्छा रखेंगे तो जो कहा गया है और भजन में कहा गया है, हे आकाश परमेश्वर की स्तुति कर, हे आकाश मगन हो, हे पृथ्वी। और दूसरी बात भी कही गई है कि वो पाप से करा रही है। ये सब बातें हमारे आत्मा में इस तरह से आएंगी जो हम सोच भी नहीं सकते, पर इस दिशा में अगर हम कदम बढ़ाएंगे तब इस बात के लिए हमें बुद्धि मिलेगी, जिससे हमें प्रेरणा मिलेगी। और वो प्रेरणा, वो तमाम उपकार, दया, करुणा, क्षमा जो हमें मिली अनंत जीवन के लिए, हमारी आत्मा के लिए, आत्मा हमेशा के आनंद में आराधना करने वाली हो जाएगी। सुंदर सुंदर गाने कितने अच्छे लगते हैं प्रभु की महिमा, स्तुति और बड़ाई के। जो इंस्ट्रूमेंटल उसके म्यूज़िक में होते हैं, गाने होते हैं, जो कितने अच्छे लगते हैं, शांत करते हैं। एक छोटा सा हिस्सा है आराधना का गाना, बिल्कुल गाना चाहिए, पर उस गाने में जो शब्द हैं, अगर उसमें ये सौंदर्य नहीं है, ये रस नहीं है, इसकी समझ नहीं है, सिर्फ सुर और ताल हैं, तो वो खाली है, आत्मिक दृष्टि से नहीं है। ये समझ हमें परिपक्व करती है उसके सौंदर्य को समझने में, उसकी शक्ति को समझने में, और वो कितना महान प्रेम से ओतप्रोत है उस बात को जानने में। और ये कठिन नहीं, मैं बोल रहा बहुत हूँ, पर करना आपको थोड़ा सा है। इच्छा मेरी जो है, हो सकता है आप इससे ज़्यादा जानते हो, बहुत भली बात है। मेरी आत्मा की इच्छा तो इसी विषय पे बोलने के लिए प्रेरिताई कर रही है कि मैं आराधना के लिए ही बोलूं। बहुत सारा उपदेश हमेशा 2000 साल से सुन रहे हैं, पर उसकी नज़दीक, उसके साथ जो हम सब रहना चाहते हैं वो आराधना में रहेंगे। और आराधना इन सब चीज़ों का जो उसने हमारे आसपास रही है, उसकी महानता का वर्णन करने योग्य पवित्र आत्मा हमें बनाएंगे जब हम एक कदम आगे आराधना के लिए उन दिशाओं में आगे बढ़ेंगे। और जो हमारा जीवन है समृद्ध होगा, हम कृतज्ञ होंगे, सम्मान पूर्ण जो है हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा को सम्मान देने योग्य होंगे। कृतज्ञता अगर नहीं है इन सब बातों में, तब आएगी जब हम उसके नज़दीक होंगे, इन बातों को देखेंगे कि सृष्टि रचना कितना सुंदर अद्भुत कार्य था। पिता ने बोला और सब चीज़ें अस्तित्व में आई शब्द के द्वारा, समय, स्थान। और आज हम जान पा रहे हैं कि परमेश्वर ने अपना समय रखा, स्थान रखा। तो जो स्थान रखे हुए हैं ये अदन है उनके लिए जिन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकार करा है। मैं बार बार कहता हूँ, और अदन की खूबसूरती अगर हमारे अस्तित्व में नहीं है, जहाँ परमेश्वर कहता है कि अच्छा है, अच्छा है, कितना अच्छा लगता है। और हम सब ये चाहते हैं, स्वीकार करते हैं कि हमें अच्छा लगे। और जब कुछ ऐसा होता है तो निश्चित हमारे मुंह से अनजाने में या पूरी सोच समझ के साथ निकलता है, कितना अच्छा है। तो ये मधुरता का सौंदर्य आप झरनों के पास, पेड़ों के नीचे, पशु पक्षियों के साथ ये समय बिताना नहीं, इस बात को याद रखना कि ये सब हमारे साथी हैं और आकाश और पृथ्वी हमारी गवाह है। लोग समुद्र के किनारे क्यों, झरनों के किनारे क्यों, अपने आप एक शारीरिक सुखद एहसास, जहाँ सच्चाई से हमारी आत्मा वर्णन करने लगती है। और ये हमारे लिए तो और सरल है क्योंकि यीशु हमारे साथ, परमेश्वर का वचन, प्रतिज्ञा हमारे साथ है। ये दुनिया भर की जो सारी चीज़ें नुकसान पहुंचाने वाली,
वो हम पर किसी रीति से असर नहीं कर सकती, वो हमारी खुशियों को नहीं छीन सकती, वो हमारी आराधना को नहीं छीन सकती, क्योंकि जो हमारा स्वामी है उसकी अधीनता में है सब। और मैं जानता हूँ हम में से हर कोई चाहेगा कि एक शानदार दिन अपने परिवार के साथ और जिन भाई बहनों से हम मिलते हैं उनके साथ, और इसमें बहुत सा कहना है मुझे। वो बातें जो आराधना में पवित्र आत्मा के साथ कितनी सरल हो जाएं, जो कठिन लग रही हों। अलग अलग सबकी स्थिति है, और इसके लिए किसी बाग बगीचे में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी झरने के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है, पर जिसके पास है वो जाए। पर जिसके पास ये कठिनाइयाँ हैं वो अपनी प्रार्थनाओं में, अपने घर में ये सब चीज़ें कर सकता है, क्योंकि सब चीज़ें उसकी देखी हुई हैं। अगर वो घर की खिड़की खोलेगा तो आकाश दिखेगा ही दिखेगा, जैसे दूसरों को दिखता है। ज़मीन के हम हर समय संपर्क में हैं, उसका एहसास हमें नहीं है, आकाश का एहसास हमने नहीं करा। अगर हम इच्छा रखेंगे तो ये सब एहसास आत्मा में यीशु के नाम में पवित्र आत्मा कराएंगे। इसके लिए कोई अलग से कोई भी प्रक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है। ये शब्द प्रत्येक जो वचन के अनुसार हैं, ये पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरणा मुझे मिल रही है और मैं कह रहा हूँ। भजन संहिता 19 कितना खूबसूरत है। उत्पत्ति पहला ही अध्याय, दूसरा अध्याय, कितनी खूबसूरती से सब बातें का वर्णन है। भजन संहिता में तो पूरा विस्तार है, भजन कार ने सब कुछ करा है। एक सच्ची आराधना संगति से होती है, और संगति किसकी, ये निर्णय आपको करना है। सामूहिक आराधना बहुत अच्छी बात, और जब इस तरह से आराधना करने वाले सामूहिक आराधना में होंगे तो निश्चित वो अभिषेक वहाँ पर और नया करता चला जाए। वहाँ होने वाली आराधना में सारे लोग स्वास्थ्य लाभ पाएंगे, मानसिक लाभ पाएंगे। पर करना मेहनत अकेले इन सब चीज़ों के साथ, और ये दान मिले हुए हैं हमें। यहीं से तो आगे बढ़ता है। जब हम आकाश की बात करते हैं तो मत्ती 6 में लिखा है ना, वो प्रार्थना में, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, आकाश और आकाशों के ऊपर ये सब चीज़ें प्रकट हों, जहाँ हमें रहना है। आज इस बात को हम कैसे जानें, वही हम सीख रहे हैं। और हम में से प्रत्येक ये सीखना चाहता है, जानना चाहता है, समझना चाहता है, कर नहीं पा रहा। शुरुआत तो करें यीशु के नाम में। इन सारी चीज़ों में जबरदस्ती का बड़बड़पन नहीं, खामोश हो जाएं। ये मान कर कि ये मेरे स्वामी की है ये सारी सृष्टि, जिसे आज हम सुन नहीं पा रहे हैं, हमें ज़बान दी गई है, बोल रहे हैं। पेड़ भी बातें करते हैं, पूरे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, इस पर रिसर्च हुई है। सारी चीज़ें परमेश्वर ने जीवित बनाई, हमें अपने हाथ से बनाया, और ये सारी सृष्टि की रचना उसने अपने बोल से की, अपने शब्द से की, और उसके शब्द जीवित हैं, वचन जीवित है, शब्द जीवित है। इस बात को समझने में कठिनाई क्यों? ये कठिनाई तो गैर मसीहों के लिए है, जिनका विवेक वही लाल तपते हुए लोहे से दागा गया है। हम तो यीशु में जीवित नई सृष्टि हैं, तो जब नई सृष्टि है तो सृष्टि के साथ क्यों नहीं? ये क्या ऐसा विषय है जिस पर बोला नहीं गया है? ये एक शुरुआत है हमारे हिंदी भाषियों के लिए। मैं ऐसा समझता हूँ, क्योंकि मैंने नहीं सुना है। हो सकता है बहुतों ने आराधना में और भी इससे ज़्यादा अच्छा विस्तृत कुछ वर्णन किया हो पवित्र आत्मा के द्वारा, पर ये सब बातें जो पवित्र आत्मा की द्वारा है एक सी हैं। उसमें से मैं कुछ हिस्से आपको बता रहा हूँ। वो सब चीज़ें जो हमें बुद्धि को, मन को बड़ी भाती हैं, इसका स्वाद आत्मा में मिलने लगेगा। जब कहा गया बाइबल में कि तू अपनी ऊपरी कोठरी में जा और जो खिड़की यरूशलेम की तरफ खुलती है उसको खोल, ये है वो बात।
एकांत कमरे में चले जाना नहीं है, वो गारे मिट्टी के जो बनाए हुए बड़े सुंदर सुंदर होते हैं। ये हमारे जीवन के ये ऊपरी कमरे की, ऊपरी कोठरी की बात कर रहा हूँ, और वो खिड़की की बात कर रहा हूँ, उस अनुग्रह की बात कर रहा हूँ मैं। और इस संबंध में बोला गया है, ये कुछ आगे बढ़ रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा। अनुग्रह पर बहुत सा सुंदर वर्णन बाइबल में है, जिसके कुछ हिस्सों का आपके सामने कई बातें मैंने रखी हैं, वो सहायक बनेंगी। नहीं एक कोठरी में बंद करके वहाँ पर रट्टा लगाना नहीं है। आप हमेशा ऊपरी कोठरी में कहीं पर भी हो सकते हैं। आप अपने आप को अकेला ना माने। सोचिए, सांसारिकता में सबसे अकेला तो मैं अपने को महसूस करता हूँ कि कोई नहीं है आसपास। और इतनी खूबसूरत कौन बता सकता है? पवित्र आत्मा के बिना क्या मैं बता सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। और ये सब चीज़ें जो प्रेरणा मिल रही है पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की दी हुई सांसों से, जिसको मैं मानता हूँ, जो मेरे जीवन में बह रही है, वो पूरी तरह से आत्मा की शक्ति से भरपूर है। और मुझे शक्ति का प्रदर्शन करने की आवश्यकता ही नहीं है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने प्रकट कर दिया अपनी शक्तियों का सृष्टि रचना में, उसकी महानता का और क्या वर्णन। और प्रभु यीशु ने दुष्टता को, अंधेरे को और मृत्यु को हराकर साबित कर दिया। और कौन सी चीज़ होती है बताइए शक्ति के लिए? क्या ये बम और ये बनाए हुए देश? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। ये सब फुस हैं, कुछ भी नहीं है। हाँ, हमें लगता है, पर जो हमारे जीवन में है, मसीहों के जीवन में है, वो सर्वशक्तिमान, वो महाशक्ति, उसके बराबर क्या। उसी ने ज्ञान, समझ और ये बात दी है कि आज हम आराधना जो सबसे शक्तिशाली है, हम पूरी प्रकृति के साथ। सूरज क्यों रुका था? यहोशू सूरज के साथ था ना। ये क्यों रुक गए थे? आराधना के कारण, आराधना में रहने के कारण। ये सारी चीजें, प्रकृति भी हमारे अनुरूप। चिड़ियों का चहचहाना कैसा सुंदर लगता है। मुझे तो हर दिन सुबह 4:30-5 बजे शुरू हो जाती। कितना अच्छा लगता है, मन भावना है ये। तो अगर इसमें हमारे जीवन में कुछ कठिनाई भी आ रही है आराधना में, तो शांत रहकर, क्योंकि आत्मा सब कुछ जानता है। पर जब तक हम उसकी महानता को नहीं समझेंगे, हमारे स्वामी की, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की, और वो तमाम घटनाएं, अद्वितीय घटनाएं जो कहीं नहीं पाई जाती, सिर्फ पवित्र शास्त्र बाइबल में, वो सच्चाइयों से परिपूर्ण प्रकाश जो प्रकट हो रहा है आराधना के लिए। तो जितना मन, प्राण, आत्मा, बुद्धि में शक्ति है, वो जब लगेगी, तो ये है प्रेम का प्रगटीकरण आराधना में। और इसीलिए कहा गया है कि अगर तुझे कमी है तो मेरे से बुद्धि मांग, क्योंकि सब चीजें तो मैंने तुझे दे दी है, लेने वाला बन जा। तो प्रिय दर्शकों, प्रभु यीशु की भेड़ों, आप सबका जीवन यीशु के नाम में, ये अभिषेक जो 7 बजे सुबह शाम 7 बजे का है, धन्यवाद में इन चीजों को साथ में रख लें। ये आपकी धरोहर है, हमारे पिता के द्वारा मिली हुई। इसका प्रगटीकरण आप अपने ओंठों से भी कर सकते हैं पवित्र आत्मा के साथ। और आराधना के सर्वोच्च स्तर पर आप स्वर्गीय स्थानों में कर सकते। कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोक सकता। यीशु के नाम में आप स्वर्ग में आराधना कर सकते। इच्छा तो रखें, पर ये सब चीजें वो अपनी दृष्टि में रखता है, देखता है, सुनता है जो मैं कह रहा हूँ। तो आप सोच सकते हैं, जो मैं कह रहा और बतला रहा हूँ, परमेश्वर मुझे कैसी मदद देगा जो मैं नहीं जानता। मैं तो इच्छा रखूंगा इससे भी खूबसूरत वो बातें एक जैसी हम कर पाएं, और उससे भी अच्छा आप कर पाएं। ये अपने आप में परमेश्वर के राज्य के लिए है। तो प्रकृति के साथ होकर, कि वो हमें दी गई है, अपने साथ रखिए। यह हमारी जवाबदारी है। और जब हम प्रकृति के साथ होकर आराधना करेंगे, जो प्रकृति भी चाहती है, क्योंकि वो सुनती है और हर कोई चाहता है। मुझे तो बहुत सी बातें याद आती,
और उसमें सबसे बड़ी बात याद आती है, जब मैं प्रार्थना करने जाता था तो मैं अपनी पत्नी को बोलता था, और जिस दिन मैं नहीं बोल पाया शाम के समय की जो संध्या की होती थी, तो मुझे प्रार्थना में नहीं बुलाए। ये इतना बड़ा सबूत मैं आपको दे रहा हूँ, जिनको हम नहीं सुन पा रहे, ये पेड़ पौधों को, वातावरण को, हवाओं को, आकाश को, धरती को, पर बाइबल में तो सब बता दिया गया है। हमें उनके साथ होना है। जब हम इच्छा रखेंगे तो वो हमें क्यों नहीं अपने साथ रखेंगे। यीशु के नाम में उन्हें रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे गवाह हैं। गवाह से मतलब समझ रहे हैं, हर बात के गवाह हैं कि हमने जीवन में उनके साथ कभी आनंद मनाया, आराधना की। उन्हें क्या चाहिए? क्या आप ये सोचते हैं कि पानी देने से, खाद पानी देने से पेड़ खुश होता है? ये भी देखा गया है कि किसी पेड़ के आसपास संगीत बजता है तो वो बहुत अच्छा डेवलप होता है, ग्रोथ। तो जब हम यीशु के साथ नई सृष्टि है और हम में मरापन नहीं है, तो जीवन जीवन को पुकारता है और उन बातों की अनुभूति आत्मा में होने लगी, और सचमुच में ये जो शरीर है पवित्र आत्मा का मंदिर बनता चला जाएगा। हो सकता है इस बात में कहीं कहीं पर बड़ी बड़ी बातें लग रही हों। मैं निश्चित एक चीज़ बता रहा हूँ, आराधना के विषय में हम बहुत 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 मेरी आत्मा मैं निकल जाना चाहता हूँ ऐसे स्थलों में, और मैं चाहता हूँ कि कई बातें पवित्र आत्मा मेरे हृदय में, मेरे मन में, आत्मा में डालते हैं, जो अभी हो सकता है मैं नहीं कह पाया, और मैं इच्छा रखता हूँ कि आपको बताऊँ। तो अब तो मैं ये रखूँगा कि पूरे समय माइक्रोफोन मेरे कॉलर में जैसे ये लगा हुआ है, ये उसे लगा रहने दूं, और ऑडियो रिकॉर्डिंग तो होगी, और वो सच्ची बातें जो सामर्थी हैं यीशु के नाम में, पवित्रता और शुद्धता से परिपूर्ण हैं, उसकी महानता का वर्णन करना आ जाएगा। बस आराधना में क्या है, उसकी महानता को तो पर हमारे पास ऑब्जेक्ट होने चाहिए ना, संदर्भ होना चाहिए ना, विषय होना चाहिए ना। और विषय पूरा पवित्र शास्त्र है, जिसमें क्योंकि वो ढूंढता सच्चे आराधकों को, और इससे ज़्यादा क्या कहूँ। हाँ, बहुत सी बातें अभी अति उत्साह में हो सकता है कि मिसिंग हो रही हो, पर मैं ये चाहता हूँ, खुद चाहता हूँ मैं कि ये सब बातें हम सब जानें, और आपके द्वारा पूरा संसार जाने यीशु के नाम में। तो इन तत्वों के साथ जो मैंने बताए, जो बनाए परमेश्वर ने बोलकर, सहभागी बनाए, अपना साथी बनाए, और ये साथी हैं निस्वार्थ साथी, इसीलिए मुझे अकेलेपन का एहसास नहीं। और मैं वो चाहता हूँ कि इस तरह से जो मेरी अवस्था में संसार में अपने आप को अकेला पाते हैं, आराधना में परमेश्वर उठाएगा। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की मदद मांगिए, और एक नया जीवन जो आपके लिए भी आनंद का कारण बनेगा, और आसपास आपके जो हैं संगी साथी परिवारजन, वो भी इसमें आनंदित होंगे। इस आनंद को, इससे बड़ा ऐसा शक्तिशाली शस्त्र जो मिल रहे हैं हमको, जो शुरू से सीख रहे हैं, उपयोग में लाएं, पर कुछ करना पड़ेगा। दुखों का रोना भूलें, पीड़ाओं को भूलें। ये दुख दर्द निश्चित ये फिलॉसफी है। मैंने बोला है एक वीडियो में, ये संसार के जो यूनानी पद्धति ज्ञान सीखने वालों की, कि किस तरह, पर ये उससे आगे है हमारे प्रभु यीशु के कारण, मेरे ज्ञान के कारण नहीं, मेरी बुद्धि के कारण नहीं। वो प्रेम जो मेरे हृदय में उस बलिदान के द्वारा है, और हर बात जो मेरे जीवन में मेरी मदद करने वालों के लिए ईमानदारी और सच्चाई से है, वो मैं कभी नहीं भूलता। तो जो हमारी मदद हुई है, और मददगार हमारे चारों ओर हैं, लोगों की ओर ना ताकें, सब चीज़ें हमारे पास दे दी गई हैं आराधना के लिए। अपनी आराधना को खूबसूरत बनाइए,
ये मान के चलिए कि ये एक पहला भाग है और इसके कितने भाग होंगे। जैसे जैसे मुझे और भी तो निश्चित हम सब मिलके एक आराधना के लिए इकट्ठे होंगे, और जब हम सब इस तरह से इकट्ठे होंगे, वो समय की कल्पना कर सकते हैं। इस जमीन पर स्वर्ग को लाना, वो झुक कर देखता है हमारे जीवनों में स्वर्गीय स्थान, लोगों के लिए सच्चे उदाहरण बनेंगे। ये सब बातें ठीक हैं जो डीमंस डेविल की एकदम अलग है, ये कहीं से भी प्रभावित नहीं कर सकी, न कर सकती। यीशु के नाम में आराधना के लिए अपने पूरे हृदय से आगे बढ़ें, रीति रिवाज के अनुसार नहीं, शांत होकर उसकी महानता को पहचाने, क्रूस से लेकर उसके स्वर्गारोहण तक और अदन से लेके आज तक हमारे जीवन में जो उपकार हुए हैं उसके लिए धन्यवादी बने। हमेशा हमारे अंदर से धन्यवाद प्रकट होना चाहिए। हमारी आत्मा, मन, प्राण, रोआ रोआ उसको धन्यवाद देना चाहिए कि उसने कितना बड़ा अनुग्रह किया, जबकि हमने सृष्टि को कितना नाश किया। पर अब फिर एक बार मौका है। क्या क्या शब्द है। मैं जानता हूँ आराधना में आपके लिए खुशियों के फूल आपको मिलेंगे। आसपास बहुत सारी चीज़ें आपके अनुभव में आएंगी, और ये अनुभव आप शेयर करना कि दूसरा भी उसका लाभ ले, यीशु के नाम में।